ऑन डिजीज एंड इलनेस एंड देयर क्योर। बीमारियां और उनका उपचार। आर इलनेसेस टेस्ट्स इन द योग। भाई इसमें जितने भी टॉपिक आ रहे हैं वो योग के दृष्टिकोण से हैं, इसलिए उसी दृष्टिकोण से उनको लेना चाहिए, क्योंकि माँ के जितने भी उत्तर हैं सामान्य व्यक्ति को अगर ये कहें उसके लिए इतना ज़्यादा बात अपने आप में सत्य है, पर वो इसको इस तरीके से ले पाता है नहीं ले पाता है, तो ये उन व्यक्तियों के लिए है जो योग के पथ पे हैं, जो इस मार्ग में हैं। तो क्या बीमारियां योग के अंदर कोई कसौटी के रूप में आती हैं, परीक्षण के रूप में आती हैं? टेस्ट नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। यू आर गिवन एन इलनेस पर्पसली टू मेक यू प्रोग्रेस, कि जानबूझ के तुम्हें कोई बीमारी दी जाती है कि तुम प्रगति कर सको, ऐसा नहीं है। श्योरली इट इज नॉट लाइक दैट। एक्चुअली यू मे टर्न द थिंग राउंड। इस बात को तुम बिल्कुल विपरीत तरीके से ले सकते हो एंड से दैट देयर आर पीपल हुज एस्पिरेशन इज सो कांस्टेंट, उनकी अभीप्सा इतनी सतत है, हुज गुडविल सो टोटल दैट वॉट एवर हैपन्स टू देम दे टेक एज ए ट्रायल ऑन द पाथ टू मेक प्रोग्रेस। कि उनको कोई भी चीज ऐसी आती है सामने, कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट, वो उसको एक कसौटी, मार्ग का एक ट्रायल उस रूप में लेते हैं कि उससे प्रगति कर सकें। I knew people who, whenever they fell ill, took that as a proof of the divine grace to help them to progress. उन्होंने उसको भागवत कृपा के रूप में लिया, जो इसलिए आई है कि उनकी प्रगति हो सके। पर यह मानना गलत है कि भागवत कृपा बीमारी लेके आई है। ये मानना तो उसको भागवत कृपा को एक इविल चीज बता देना हुआ, कोई एडवर्स फोर्स बता देना हुआ, जबकि वो वैसा नहीं है। दे टोल्ड देमसेल्व्स, तो ऐसे लोग अपने आप से क्या कहते हैं? इट इज ए गुड साइन, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ माई इलनेस एंड आई शैल मेक द नेसेसरी प्रोग्रेस। अपनी बीमारी का कॉज है, मैं उसको ढूंढूंगा और जो भी जरूरी प्रोग्रेस है, आवश्यक जो भी मेरे को इसमें प्रगति करनी है, वो मैं इससे प्रगति करूंगा। आई न्यू ए फ्यू ऑफ दिस काइंड, ऐसे कुछ लोगों को मैं जानती हूं। वैसे कितनी विचित्र बात है, माँ कितने कितने उदाहरण देती है। आज सुबह भी मैं यही देख रहा था कि ऐसे लोग माँ के जीवन में इतने वेरिड तरीके के, हम कहते हैं हम तो कभी ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आते। जैसे भय के विषय में माँ कह रही थी, करेज के विषय में, कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जानवरों से कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सहज रूप से उनके पिंजरे में जाता है, उनको टेम करता है। दूसरा ऐसा है जो ट्रेम्बल करता है, भयंकर उसको डर लगता है, इतना डर लगता है कि वो उससे डर से बीमार भी पड़ जाता है, और वो फिर भी बेचारा उसके अंदर जाता है, समहाउ मैनेज करता है। एक ऐसा है जिसको बिल्कुल खतरे का पता है, फिर भी एकदम कामली उसके अंदर जाता है, अपने नर्व्स का जो शेकननेस है, जो अपना कंपन है, उसको कंट्रोल करता है बुद्धि से, और फिर बहुत तरीके से उनके साथ काम करता है क्वाइटली। तो ये माँ जब उदाहरण दे रही थी, तो एक चीज तो ये है कि भी हमारे जीवन में भी कितनी कितनी चीजें हैं, हम पहले तो नोटिस ही नहीं करते, और जिसका जिस तरीके का जगत है वैसे उदाहरण वो देता। हमारे पास ये जब माँ उदाहरण दे रही है, हमारे पास एक नहीं मिलता, जब ये कहती हैं तब हम देखते हैं। अदरवाइज ये एक देखने का बड़ा जोरदार तरीका है। कम से कम ये हम देख सकते हैं कि कितने कितने उदाहरण माँ देती हैं, हम पलट के देखते हैं यार, हम तो एक हम भी जी रहे हैं, हमारे पास तो उदाहरण मिलते ही नहीं है, और माँ कितने दे रही हैं। आई न्यू ए फ्यू ऑफ दिस काइंड, ऐसे कुछ को मैं जानती थी। अब ऐसी पिछली बार वो उदाहरण दे रही थी, कितने कितने उदाहरण हैं। एंड दे मूव्ड ऑन मैग्निफिसेंटली, और उनकी जो प्रगति थी, बड़ी शानदार तरीके से प्रगति हो रही थी। देर आर अदर्स, कुछ ऐसे हैं ऑन द कॉन्ट्ररी, हु फार फ्रॉम मेकिंग यूज ऑफ द थिंग लेट देमसेल्व्स फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। और कुछ ऐसे हैं जो प्रगति करने की बजाय छोटी सी भी कोई उनके जुकाम बुखाम भी हुई तो सीधे औंधे मुंह जमीन पे गिरते हैं, उनकी सारी एस्पिरेशन वगैरह जो है साफ हो जाती है। अरे भाई योग साधना क्या है क्या नहीं है,
या अच्छी चीजों के विचार हैं वो गायब हो जाते हैं, फिर बाद में वो नेगेटिव तरीके की बातें करने लगते हैं, छोटी मोटी बीमारी से भी। So much the worse for them. But the true attitude when one is ill is to say, there is something that is not all right. I'm going to see what it is. You must never think that the divine has purposely sent an illness, for that would truly be a very wicked divine. हो गई वही बात कि भगवान अगर सोच के, जैसे कई लोग कहते हैं कि भगवान ने ये कष्ट भेजा जिससे कोई बड़े कष्ट से आपको बचाया है, या मतलब अपने आप को दिलासा देने की बातें हैं ये। डिवाइन इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं है। अगर वास्तव में हम उसके कॉज के अंदर जाना चाहें, जैसा कि बाद में है कि कहीं ना कहीं डिसइक्विलिब्रियम है, असंतुलन आ जाता है कहीं हमारे बीइंग में, वो हमको जानने की जरूरत है। ये तो सामान्य जीवन के अंदर भी व्यक्ति को देखने की जरूरत है कि बहुत तीव्र कोई आवेग आ गया, गुस्सा आ गया, कोई आसक्ति है, कोई तृष्णा है, कोई जबरदस्त आघात लगा आपको, तो वो भी जान सकता है कि अरे इससे तो फर्क पड़ता है। आपने बहुत कोई जबरदस्त इंटरेस्टिंग कोई मूवी देखी रात को, अब आप ये चाहें कि उसके बाद अपना एग्जाम की तैयारी कर लें सीरियसली, तो आपको पता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप कंसंट्रेट करते हैं कि नहीं नहीं इन चीजों से मेरे को थोड़ा बचना चाहिए। इवन सो देयर आर माइक्रोब्स इन वाटर, तो पानी में भी तो माइक्रोब्स हैं। दीज पीपल आर इन सच ए फिजिकल, mental and vital condition that they are liable to catch an illness even without drinking water, I assure you. ये आदमी कह रहा है भी माइक्रोब्स होते हैं वाटर के अंदर, तो उससे भी तो बीमारी आ सकती है। तो इसमें माँ ये बताएंगी कि कुछ ऐसी बस्तियां, ऐसे स्थान जहां हाइजीन रखते ही नहीं, रख सकते भी नहीं, जिन कंडीशंस के अंदर वो हैं, और तो भी उनके कुछ नहीं होता। वहीं ऐसे परिवार, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक हैं और बहुत सेंसिटिव हैं इस बारे में, बहुत प्रिकॉशन रखते हैं। आप आएंगे बाहर से जाके सैनिटाइजर से हाथ धोएंगे, आप सारी चीज़ को साफ रखेंगे, आप कोई भी चीज़ घाव हो गया तुरंत अरे भाई इसके एंटीसेप्टिक कुछ लगाओ, और उसके बावजूद वो लाइबल रहते हैं। छोटी सी चीज़ हो गई उनको पकड़ने में टाइम ही नहीं लगता, वो बीमार ही रहते हैं। तो इसका भी माँ कारण बताएगी। हालांकि ये कहने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपको गंदा रहना चाहिए, माँ ये कहेगी उनको, देयर होल बीइंग इज ए कांस्टेंट डिसहार्मनी, देयर होल फिजिकल बीइंग डिसहार्मनी रहती है उसके अंदर। आई डू नॉट मीन इनवर्डली दे आर परहैप्स ऑल राइट देयर, बट दोज हु आर ऑल राइट रजिस्ट एवरीथिंग, एंड आई हैव सीन जस्ट द कॉन्ट्ररी। और इसके विपरीत भी मैंने चीजें देखी है। अब यहाँ बताएगी माँ, आई हैव सीन इन दिस कंट्री, गांव में, village people who had only such water as was no longer water to drink, पीने लायक पानी नहीं था, it was mere mud, कीचड़ का सा, कोई पोखर में से भर लाए, कहीं से भर लेके आए। I have seen it with my own eyes, ऐसा पानी आता है। It was yellowish mud in which cows had bathed and done all the rest, गाय नहा रही है उसमें, जो भी अपना यूरिन कर रही हैं, पास में बच्चे डेफिकेट कर रहे हैं, लोग उसमें कपड़े धो रहे हैं, and people had waded through it after walking on the roads. They threw their rubbish and everything was in it. And then I saw these people. They entered it. It was, as I saw, yellowish mud. And there at the end, there was a little bit of water. It was not water. It was yellowish, you know. पीले रंग का, जैसे काई सी आ जाती है उसको, वो they bent over, collected this water in their palms and drank it, और उसको पी लिया। आप देखो ये जो स्नान करने जाते हैं, पवित्र नदी जिनको बोलते हैं, उनमें जाते हैं, पानी किस तरीके का होता है। स्पेशली आप जाओ वृंदावन के अंदर, यमुना के अंदर देखो किस तरीके का आता है, आप टच नहीं करना चाहेंगे, एकदम काला तरीके का। और लोग भक्ति भाव से उसके अंदर जा रहे हैं साहब, नहा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, और जो नियर बाई लोग हैं वो तो उससे सारा ही काम करते हैं।
एंड देयर वर सम हु डिड नॉट इवन अलाउ इट टू सेटल। अभी पिछले दिनों ये भी दिखाया था, वो पानी के ऊपर दिल्ली के आसपास वो पूरे में झाग ही झाग आ रहा था। वो छठ की पूजा की बात थी या किसके उसके आसपास, तो वो कह रहे थे उस झाग के लिए वो कुछ कर रहे हैं दिल्ली सरकार, और फिर भी लोगों की हाँ कितनी जो भैया, छठ के समय की बात है, छठ है। के समय की बात, हाँ छठ के समय की बात है। हाँ, तो उस टाइम देखो वो पानी पानी दिखाया था ना, कैसा पानी था। और जो उस बस्तियों के आसपास लोग होंगे वो तो उसी को काम में ले रहे होंगे, और क्या उनके पास कोई पानी के कनेक्शन वगैरह थोड़ी है, पानी की क्या सुविधाएं। सम न्यू व्हाट टू पुट इन इट, कुछ को पता था कि इसको अपन ले चलते हैं, फिर इसमें कोई चीज क्या डालनी है, कोई फिटकरी डाल लेगा। द हर्ब्स नीडेड टू मेक इट सेटल, कि कचरा नीचे बैठ जाए। एंड इफ वन लीव्स इट सफिशिएंटली लॉन्ग इट बिकम्स ए लिटिल क्लियरर। बट देयर वर सम हु न्यू नथिंग एट ऑल एंड ड्रैंक इट एज इट वाज, जैसा था वैसा उसको पी रहे थे। आप जो मजदूर वर्ग है उसकी लाइफस्टाइल देखो, आप करेंगे ये जिंदा कैसे है, इनके तो कोई हाइजीन ही नहीं है फॉलो कर रहे, और फिर भी वो हमसे ज्यादा दिखने में शारीरिक रूप से ज्यादा मेहनत करते हैं, मजबूत हैं। हम सारे मल्टीविटामिन वगैरह की चिंता करके भी उतने स्वस्थ नहीं रह पाते, उनको तो सारी चीजें कोई जरूरी नहीं है। कौन सा वो दाल बना के बेचारे कि इनको तो प्रोटीन की कमी हो गई, दाल दो, ये दो। अपनी रोटी बना के ले आते हैं, कोई तो पानी के साथ खा लेता है, कोई जिसके काम करता है अगर कोई कोई कुछ दे देता है तो उसके साथ खा लेता है, कोई नमक लगा के खा लेता है, कोई कैसे खा लेता है, कोई उसके अंदर प्याज काटेगा दो उसको लगा के उसके खा लेगा। तो मजदूर वर्ग की आप देखते हैं, ये तो हमारे सामने ही है कि हेल्थ उनकी, हालांकि वो कोई बहुत आइडियल कंडीशन नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, ये माँ ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। एंड आई केम टू लर्न दैट देयर वाज जस्ट देन एन एपिडेमिक ऑफ कॉलेरा ऑल राउंड। और माँ कह रही उस समय जो हैजा फैल गया। एंड आई सेड देयर आर स्टिल पीपल लिविंग इन दैट विलेज विद दैट काइंड ऑफ वाटर। ऐसा पानी है वहां, लोग वहां तो हैजा फैला हुआ और लोग रह रहे हैं। आई वॉज टोल्ड वी हैव नॉट ए सिंगल केस ऑफ कॉलरा, यहाँ तो एक मरीज नहीं है कोई। दे हैड बिकम इम्यून, they were habituated, but if there had been a single person who had caught it by chance, अगर एक के भी by chance अगर हो जाता वहां भी, probably all would have been dead, तो वास्तव में सारे मर ही जाते, जिस तरीके की उनकी लाइफस्टाइल थी। For then fear would enter, क्योंकि तब उनके अंदर फियर एंटर कर जाता, भय घुस जाता, पता नहीं मेरा क्या होगा। एंड विथ फियर इन देम देयर वुड बी नो मोर रेजिस्टेंस, और जो प्रतिरोधक आपकी जो क्षमता है वो नहीं रहती। आपके कोरोना के समय और ज्यादा क्या हुआ, मृत्यु इसी से तो हुई। अरे भी सारा डेटा हम देखते हैं कि कोरोना की मृत्यु दर क्या थी, 0.00 कुछ परसेंट थी, या है ना। और उसके अलावा जो दूसरी बीमारियां आपकी डेंगू है, कोई आपके चिकनगुनिया है, या जो और इतनी सारी फ्लू आती हैं, उनकी रेट्स ज्यादा हैं। फिर भी भय इतना भयंकर, एक व्यापक रूप से दुनिया भर में भय फैल गया इसका, कि लोग जो अपने स्वयं की नेचुरल जो रेजिस्टेंस है उससे ठीक हो सकते थे, वो भी इससे ठीक नहीं हो पाए। For they were poor miserable things, but it is the moral conditions of these people that are terrible, more than the physical conditions, the moral conditions। पर उनकी जो moral conditions होती है इन लोगों की, वो बड़ी ही मिजरेबल होती है। There are sadhus, you know, who accept the conditions of a dirty life through saintliness। वो कहते भैया साधु, मोरल क्या कोई मोरल कंडीशंस? हाँ उनकी नैतिक जो कंडीशन है, स्थितियां हैं, जो भौतिक कंडीशंस हैं वो उतनी टेरिबल नहीं है। अब पशु है, जैसे आराम से रह रहा है, उसको कोई, उसके घाव हो रहा है, उसके कोई चिंता नहीं है, दर्द हो सकता है, चिंता नहीं है। पर इन लोगों की जो मोरल कंडीशंस हैं, नैतिक स्थितियां हैं, आप अगर वो जाके देखें, बौद्धिक स्थिति है, नैतिक स्थिति है, वो बहुत अच्छी नहीं होती, वो बड़ी खराब है, वो बड़ी टेरिबल है। भौतिक स्थिति तो बाहरी रूप से जैसी है वैसी है, और उसके कारण उन्होंने एक प्रतिरोधक क्षमता वो पैदा कर ली। पर कोई विजन की बात करें, कोई नैतिकता की बात करें,
उनकी जो तो ये कंडीशन, नैतिकता का मैं कोई एग्जाम्पल दीजिए तो। आप उनसे क्या बात कर सकते हैं? जैसे उनसे जाके आप कोई बात कीजिए, कोई ऐसी चीज जो वास्तव में कल्चर्ड चीज हो, कोई ऐसी चीज हो, तो आप बात नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा। वो एक सर्टेन फ्रेमवर्क में है। भाई सारों की स्थिति कौन सी बढ़िया है? जो मेटीरियलिस्ट लोग हैं उनसे कितनी का आप बढ़िया कल्टीवेटेड बात कर सकते हो कि स्वार्थ से अलग हटके भी कोई चीज है, या उनके अंदर कई चीजें इस तरीके की हैं, अगर वहां आप जाएंगे कंडीशंस बढ़िया नहीं है, उनके साथ आप कितनी बात कर सकते हैं? आप उनको समझा सकते हैं दिव्य जीवन की, या आप उनसे कोई कोई क्या कोई रीजन की, इंटेलिजेंस की एक सर्टेन पैटर्न है, एक ढर्रा है, वो उसको तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो स्थितियां जो उनकी हैं वो बड़ी गड़बड़ है। इतनी उम्र के अंदर तो शादी कर ही देनी चाहिए, उसके अंदर आप फ्रीडम की मांग करेंगे, वो कहते नहीं, ये फ्रीडम तो नहीं हो सकती बिना शादी किए। तो ये तो जो एक थोड़ी हायर क्लास है उसके अंदर एक सर्टेन फ्रीडम है, उसके अंदर वो वायलेंस कम है, वहां वो वायलेंस ज्यादा है, वो फियर ज्यादा है, इसलिए धर्मनिष्ठ भी वो ज्यादा हैं। अगर सो कॉल्ड जो धर्मनिष्ठ की बात करेंगे, आउट ऑफ फियर वो जितना मानते हैं उस चीज को, इसीलिए उनके दिक्कत नहीं है। जो सो कॉल्ड एजुकेटेड है वो कहेगा मैं तो इस पानी के अंदर हाथ दे के इसका आचमन मेरे से तो नहीं होता, मैं इसमें हाथ नहीं दे सकता। नहाने की तो दूर रही, भाई मेरे बस का नहीं है, मैं बाथरूम में जाके मैं कर सकता हूँ, यहाँ इसमें मैं तो नहीं कर सकता। कोई चरणामृत आपको देगा, कोई विदेश से आया हुआ आदमी कहता भैया ये हाइजीनिक नहीं है, मैं तो नहीं लूंगा इसके हाथ से। और वो जो है वो कह रहा है अरे किसी भी चीज के ऊपर वो पत्तल पे डालो, हम तो प्रसाद समझ के ले रहे हैं, उसके अंदर वो चीज है वो ले लेगा। पर जो एक सर्टेन जो एक एक तरीके की आप क्या कहें, संबंधों के अंदर एक एक पर्सनल आपको स्पेस है, एक एयर है, कई जो चीजें हैं वो वहां आप कल्पना ही नहीं कर सकते। लड़कियों के साथ जो स्थितियां हैं वो आप कल्पना नहीं कर सकते। भाई एक डर रहा है, नहीं ये तो परिवार का रस्म है, हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है तो भी इतना करना जरूरी है। आप उनकी चीजें देखिए, वो इतने ज्यादा बाउंड हैं, अपने सारी जो कस्टम्स हैं उसके अंदर इतने बाउंड हैं, और उसके कारण इतनी सारी चीजें घुस आती हैं, वो नए चाह के भी वो कुछ कर नहीं सकते। वो कहेंगे जाति बहिष्कृत कर देंगे, और उनके लिए वो बहुत जबरदस्त चीज है, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं सोच सकते इन कंडीशंस को, उनके लिए ये बड़ी जबरदस्त चीज है। आप अगर उनके संपर्क में हो किसी के, उनसे पूछिए तो कहते नहीं नहीं हम ये सोच ही नहीं सकते। अगर कबीले में ऐसी चीज है तो हम उससे बाहर नहीं जा सकते। उनके अपने जिस तरीके की बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड और जो स्ट्रिक्ट चीजें हैं, तो उनमें कोई लाइट की, कोई कल्चर की सो कॉल्ड आप बात करें वो बड़ा मुश्किल है। तो ये उनकी जो मोरल कंडीशंस है ये कैसे समझाया जाए, क्योंकि आपका किसी का संपर्क है या नहीं है पता नहीं मेरे को। भाई हमारी भी अगर कोई मोरल कंडीशंस की बात करें, सो कॉल्ड जो भोजन है, कितना जबरदस्त आग्रह है कि हम जो भोजन कर रहे हैं वही भोजन सर्वोपरि है। तो माँ ये कहती है भी एक बार ट्रेन ले या कोई भी साधन ले, पूरी दुनिया के 2 3 4 चक्कर काट के आओ, तो आपका आग्रह इस चीज से थोड़ा ढीला होगा कि आप जो भोजन कर रहे हो वही एक तरीका है, जीवन आप जिस तरीके से जी रहे हो वही एक तरीका है। पर आप कम से कम अपने परिवार से बात करने की स्थिति में तो हो कि मैं कोई दूसरी चीज करना चाहता हूं। वहां वो ये कह देंगे जी मैं तो संगीत करना चाहता हूं, या मैं ये करना चाहता हूं। हालांकि हमारे परिवार भी जो हम देखते हैं, आप लोग कितनी अपनी बात कह पाते हैं और कितनी वो बिना रेजिस्टेंस क्या स्वीकार हो पाती है। भी पहले तो हमारे अंदर वैसी एस्पिरेशन ही नहीं होती, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी उसी ढर्रे में बह रहे हैं। खाली माँ की कोई चीज है वो एक डेकोरेशन के रूप में है, न तो उनको कोई दिक्कत होती है ना हमको दिक्कत होती है। जैसे उन्होंने तस्वीर लगा रखी किसी भगवान की, वैसे हमने भी लगा रखी है। हम कोई उत्सव में चले जाते हैं, हम जैसे वो चले जाते हैं वैसे हम भी मना लेते हैं, साहब 21 फरवरी मना लिया, ये मना लिया। सीरियसली अगर कोई ये कहे कि मैं वो परस्यू करना चाहता हूं, आप में से देख लो कोई भी, आपका पहले तो खुद
खुद का स्ट्रक्चर जो है साइकोलॉजिकल वो इसका साथ नहीं देता। पूर्ण रूप से अगर आप इनमें जाना चाहें तो आपका स्वयं का बीइंग जो है वो इसके लिए तैयार है या नहीं, आप कसौटी पे उतार के देख लीजिए। फिर आपके परिकर के अंदर हैं, वो आपको कितना सहयोग करते हैं। भाई एक्चुअल में तो हम कहते हैं नहीं हमारे मम्मी पापा नहीं मानते, ये नहीं मानते। वास्तव में ये पूरी बात सही नहीं है। ये बातें इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर कमजोरी है, हमारे अपने अंदर कमजोरी है। नहीं तो विश्व के अंदर सारे लोग सारी तरीके की चीजें कर रहे हैं। अगर आप में कन्विक्शन है कि आप ये जो काम कर रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण है तो आप उनको भी समझा पाएंगे, और अगर ये महत्वपूर्ण है तो उनके जीवन में भी महत्व ला पाएंगे। अभी तो समा हुआ आप अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करते हैं उनके दायरे में। तो ये जो माँ कह रही है कि इनकी मोरल जो कंडीशंस हैं वो टेरिबल है मोर देन फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस तो जैसी हैं वैसी हैं, उसमें तो उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर ली, वो तो बारी तरीके से जिस तरीके से हैं वैसे हैं। पर जो मोरल कंडीशंस हैं वो गड़बड़ है। देयर आर साधुस यू नो who accept the conditions of a dirty life through saintliness। उनको लगता है साहब कि ये इतना साफ सुथरा रखना है, ये रखना है, अरे ये तो कामना है, जैसे हैं वैसे हैं, बाल नहीं धोए, जटाएं बढ़ गई, पड़े हैं कचरे के अंदर, गंदगी के अंदर। वो साधुता की निशानी है कि हम तो निर्लिप्त हैं, हम इन किन्हीं चीज़ों से हम अप्रभावित हैं, इसलिए हमको दिक्कत नहीं होती। दे नेवर वॉश देमसेल्व्स, दे हैव नथिंग अबाउट देम दैट हाइजीन डिमांड्स। हाइजीन जिस चीज की डिमांड करती है ऐसा कोई रूल वो फॉलो ही नहीं करते, फिर कहते हैं हम तो साधु हैं। देखिए एकमात्र मां श्री अरविंद ही इस चीज की बात करते हैं, बाकी तो कहीं इतना आग्रह, इतनी पूर्णता जीवन की कहीं है ही नहीं। हालांकि जो एक दूसरे एक्सट्रीम के ऊपर जो एसिटिक्स चले जाते हैं उसका भी श्री अरविंद ने कारण बताया है कि उसका क्या कारण है। जो एक दूसरे एक्सट्रीम पे आपकी आत्मा आपको लेके चली जाती है, पर वो कोई पूर्णत्व नहीं हो सकता, अपने आप में वो पूर्णता नहीं हो सकती। भाई श्री अरविंद कह रहे हैं कि जगत का त्याग करना कोई एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, पर वो ये नहीं कह रहे कि इसका मतलब जगत के अंदर लिप्त होना इसका सॉल्यूशन है। भी हम कह रहे हैं ठीक है ये तो श्री अरविंद ने कह दिया इसलिए हम जगत से पलायन नहीं कर रहे। अरे पलायन थोड़ी बात है, आप तो फ्री हो ही नहीं। पलायन करना या नहीं करना, आप पहले फ्री तो हो, फिर आपकी चॉइस है। आप उसमें रहते हैं और उसमें मैनिफेस्टेशन का काम करते हैं, आप कोई डिवाइन वर्क करते हैं, पर अभी तो फ्री हैं ही नहीं, तो आप वहां कोई बाई चॉइस थोड़ी उसमें है, ये तो वशीभूत होके हैं आप, परवश हैं। तो ये कह देना क्योंकि श्री अरविंद ने कहा पलायन नहीं करना है, हम अभी उस स्थिति में नहीं है, इन दोनों में अंतर है। दे लिव इन ए truly dirty condition and they are free from all illness probably because they have faith। उन्हें ये पक्का दृढ़ विश्वास है, श्रद्धा है, एंड दे डू सो पर्पसली, और वो ऐसा जानबूझ के करते हैं। देयर स्पिरिट इज मैग्निफिसेंट। आई एम स्पीकिंग ऑफ सिंसियर पीपल एंड नॉट दोज हु प्रिटेंड। मतलब ऐसे में माँ उनकी तो बात कर ही नहीं रही, जो खाली दिखाने के लिए ऐसा करते हैं उनकी कभी माँ बात नहीं कर रही। दे हैव फेथ, दे डू नॉट थिंक ऑफ देयर बॉडी, दे थिंक ऑफ द लाइफ ऑफ देयर सोल। भाई वो तो कह रहे हैं इसका शरीर तो नश्वर है, इस पे क्या ध्यान देना है, आत्मा में निवास करो, उसको मांझो। दे हैव नो इलनेस। और वास्तव में अगर आपको मैनिफेस्टेशन की बात करनी ही नहीं है तो फिर तो शरीर को मांझने की बात भी ठीक है कि नहीं, क्या क्या जरूरी है उसको। भाई अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि शरीर तो एक हिंड्रेंस है, एक व्यवधान है, आप प्रयास इस चीज का कर रहे हैं कैसे समाधि लग जाए कि इससे पिंड छूटे, रोग से पिंड छूटे। भाई हम दर्द की गोली लेते हैं, आप में से कौन ऐसा होगा जिसको ये कह दिया जाए भाई ये क्यों डर लगता है हमको मृत्यु का। अगर आप रात को लेटे और सुबह नहीं उठे, आपको तो कोई दर्द हुआ नहीं, अभी तक ये भय है, पता नहीं कैसा महसूस होगा, क्या होता होगा। तो आप सोते भी तो हैं,
तो वैसे ही इनका सारा प्रयास इस चीज का है, भाई यहाँ तो मृत्यु है, अज्ञान है, बुढ़ापा है, बाहर आओ तो तृष्णा है। आत्मा का उनको रस है, उसमें उनको बड़ा रस आता है। तो मेरे को ये बताओ, अगर किसी के पास ये चॉइस हो या आपको एक रस वाली चीज दी जाएगी, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, रस वाली चीज तो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को जो दूसरी नीरस चीज है या कड़वी चीज है वो दो। हम में से कोई नहीं कहने वाला है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अरे ये तो गंदे रहते हैं, इनको तो ऐसा होना चाहिए। इसलिए हमको इस चीज का आभास नहीं है। असेटिक जिसको इस दूसरी चीज का आभास है, वो ये कहता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये शरीर का क्या होता है क्या नहीं होता, और उसकी बात हमारे से ज्यादा वैलिड है। भाई मां श्री अरविंद की बात तो इसलिए इससे ऊपर है क्योंकि पूर्णता इसमें नहीं है। पूर्णत्व तो तब आएगा जब स्पिरिट तो आपके ये वाली हो, उस स्पिरिट से जब आप इस जीवन को जिए तब इसकी पूर्णता हो। पर आप इसमें अगर लिप्त हो तो उससे तो एसेटिक बेटर है। अगर बार्गेन करने को हो, जैसे श्री अरविंद ने कहा कि दो डिनायल हैं, एक तो मेटीरियलिस्ट का और एक एसेटिक का। तो मेटीरियलिस्ट कहता है कि नहीं मैं तो आत्मा को नहीं मानता, और एसेटिक है वो कहता है ये भौतिक चीज के मैं लात मारता हूं, क्या है इसके अंदर। तो कह रहे अगर मेरे को चुनना ही पड़े तो मेटीरियलिस्ट के पास तो कुछ बेचारे के पास है ही नहीं। क्या है उसके पास? इसके पास वास्तव में कंटेंट है, इसके पास सामान है। तो निश्चित रूप से इन दोनों में अगर चयन ही करना पड़े तो ये चयन करने की बात है। तो हम ये कह देंगे अरे वो गंदे रहते हैं, ये रहते हैं, ये मतलब ये इस चीज का बढ़ावा देना नहीं है कि यहाँ गंदा रहना वरेण्य है। पर वो जिस चीज के लिए रहते हैं वो वरेण्य है। वो जिस आत्मा को सर्वोपरि मानते हैं और उसके बीच में कोई दूसरी चीज का दखलंदाजी चाहते ही नहीं, तो ऐसे सिंसियर लोग हैं। इसलिए उनकी जो भी बारी कंडीशंस में वो जिस भी गंदगी में हो या जैसे भी हो, फिर भी उनकी अपनी एक बात है। वो उस मटेरियलिस्ट जो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है पर उसमें कोई डेप्थ ही नहीं है, अरे कोई चीज ही नहीं है उसके अंदर। आपकी रैपर तो बहुत अच्छा है, कंटेंट नहीं है, तो क्या करें उसका। They have no illness. There are some who come to a state in which an arm or a leg or any part of the body has become completely stiff due to their ascetic posture. आपने किसी ने देखा होगा, कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं मैंने भगवान के लिए अपना एक हाथ दे दिया, जीवन भर एक हाथ ऊपर करके खड़े हैं वो। शुरू शुरू में उनके दर्द होता है, जो भी उनकी प्रतिक्रियाएं शरीर की बेचारे की होती होंगी वो होती हैं। बाद में वो अंग सूख जाता है, बिल्कुल पतला पड़ जाता है, लकड़ी कैसे सूख जाती है वैसे सूख जाता है, और वो बिल्कुल जुड़ जाती है, हड्डी का जोड़ भी फिर उनको कोई महसूस नहीं होता, तो वो स्टिफ पड़ जाता है। कुछ ऐसे हैं वो कह रहे हैं जीवन भर से हम बैठे ही नहीं, खड़े हैं। ऐसे लोग हैं। कुछ लोग ने कुछ कर रखा है, कुछ ने कुछ कर रखा है, तो ऐसे एसेटिक्स हैं। दे कैन नॉट मूव एनी मोर। कुछ ऐसे हैं जो बैठे ही हैं साहब। ये साहब तो 15 साल से बैठे हैं, उनके शिष्य हैं, इनके चारों तरफ अग्नि का घेरा जला देते हैं, ये अपनी तपस्या के अंदर रत है। अब बस ये इसी पोस्चर के अंदर, चाहे जो लोटस पोज है उसके अंदर बैठे हैं, अब ये हिल नहीं सकते उसमें से। कितने ये तिब्बती जो योगी हैं वो जाते हैं वहां, उनका एक पर्टिकुलर है कि इतने दिन इसके अंदर बिल्कुल हिले डुले बिना हमको बैठना ही है, जब तक कि हमको ये साक्षात्कार नहीं हो जाता। वो जाते हैं उस चीज के लिए। कुछ ये कहते हैं कि अब नॉर्मल सेंसेस में आप रहते हो तो आप कभी भी सही काम नहीं कर सकते, इसलिए जो नशा है वो करना जरूरी है, जिससे कि आप बाहरी जो आसक्तियां हैं उससे थोड़ा आप ढीला पड़ेंगे। अपनी अपनी पद्धतियां हैं भाई, ये तो हमको पता होना चाहिए कि ये चीजें प्रचलन में हैं और ऐसी चीजें लोग कर रहे हैं, तो कैसी उनकी मानसिकता रही होगी। महाश्री अरविंद जब उसका उत्तर देते हैं, पर उस ग्राउंड का तो हमको पता हो कि किस बैकग्राउंड का, कि वो उसका संदर्भ क्या है, चीजें क्या हैं, तभी तो आप समझ पाएंगे। आप कोई न्यूज देख रहे हैं, वो कोई चीज का वर्णन कर रहे हैं, अगर मेरे को बैकग्राउंड नहीं पता हो तो मैं उसको पूरा नहीं समझ पाऊंगा।
They cannot move anymore. Anybody else would die under such conditions. They continue to live because they have faith, and they do it purposely because it is a thing they have imposed on themselves. ये ऐसी चीज है जो उन्होंने अपने आप के ऊपर इम्पोज करी है। कई जो हैं आपने देखा होगा, माँ के मंदिर के अंदर जाते हैं, अपनी जीभ है सर जो है कि मैंने जीभ आदि वहां काट के दे दी। कुछ ऐसी रस्में हैं कि सुइयां हैं वो अपनी जीभ के अंदर, मुंह के अंदर डालना, कई जातियां ऐसा करती हैं। बहुत तरीके की प्रैक्टिसेज हैं, अलग अलग तरीके की हैं। कुछ के ये आग के ऊपर चलना है, कुछ का ये ऐसा इतने दिन ये इस तरीके की चीज करनी है पर्टिकुलर उस जगह या उस रस्म के अंदर। हजार तरीके की चीजें, और वो कर पाते हैं क्योंकि उनको फेथ होता है। जिनमें फेथ नहीं है और उनको वो कहा जाए, उनके विचारों की दिक्कत हो जाएगी। Therefore, the moral condition is much more important than the physical. मोरल का मतलब एक ये भी है कि अगर उनके अंदर भय घुसियाए, इनकी जैसे ये कह रहे हैं कि मोरल कंडीशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द फिजिकल। ये मानिए कि आप उसको आंतरिक रूप से कैसे लेते हैं। कोई भी चीज को, आप व्रत कर रहे हैं, आपको भोजन नहीं मिल रहा, या आप जानबूझ के सोच समझ के नहीं ले रहे जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, वो ये किसी को वो बाध्य है कि आज उसको खाना मिल ही नहीं रहा, ऐसी कंडीशंस के अंदर है जहां खाना नहीं है, तो वो ये सोच के कि मेरे को भोजन नहीं मिल रहा, उसको तकलीफ होने वाली है। और ऐसा व्यक्ति जो सोच समझ के व्रत कर रहा है, उसकी ऊर्जा के अंदर वृद्धि होएगी। कंडीशन भौतिक रूप से एक ही है, मोरली अलग अलग है। नैतिक कंडीशन में अंतर आ गया ना, ये फर्क है। तो इस ये भी उनकी खराब है, जो पहले माँ उदाहरण दे रही थी उसके बारे में, वो टेरिबली जो है उनकी मिजरेबल कंडीशन है मोरली। थोड़ा सा भी उनके अंदर भय घुसी आए, ये तो हमने पूरे विश्व की देखी है, उनकी बात छोड़िए। एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट हुआ होते के साथ देखिए कि पूरा का पूरा विश्व कैसे किस तरीके से रिएक्ट करता है। अपनी जो मानवीय तौर तरीके हैं वो खो बैठता है, संवेदनाएं हैं वो खो बैठता है। हमने देखी है ये सारी चीजें। If you were in surroundings where everyone was tidy and then you remained 3 days without taking a bath, you would fall ill. आप बीमार पड़ जाएंगे। That is not to say that you should not take bath, because we do not want to be sadhus. हमारा काम कोई यहाँ साधु बनना नहीं है। We want to be yogis. हम तो योगी बनना चाहते हैं। It is not the same thing. And we want the body to take part in the yoga. हम चाहते हैं कि हमारा शरीर इसके अंदर भागीदारी करे, वो इसके अंदर साझा करे जो चीज है उसको। इसीलिए हम कहे कि हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का है, ओहो हमसे तो होता नहीं। अरे इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अपनी बुद्धि भी तो भगवान के काम में आनी चाहिए। कुछ कह रहे हैं हमसे तो ये जंजाल जो है भाई, ये बातें समझ ही नहीं आती। तो आपके बीइंग का हिस्सा है, आप उसको अनकल्टिवेटेड कैसे छोड़ सकते हैं? जिस भी पार्ट को आप अनकल्टिवेटेड छोड़ते हैं, ये मानिए कि आप खुली चुनौती दे रहे हैं दूसरी पावर्स को, आइए ये तैयार है। भाई जिस रूम को आपने टाइडी नहीं किया और जिसको आपने रिनोवेट नहीं किया, उधर से सांप बिच्छू आने शुरू हो जाएंगे। आपने जिसको बिल्कुल नेग्लेक्टेड छोड़ दिया, जिस भी कॉर्नर को आप, जिस रूम को नेग्लेक्टेड छोड़ते हैं, उसमें देखिए आप क्या क्या होना शुरू हो जाता है। तो इस भाग में अगर ये हो जाएगा तो आपकी ओवरऑल प्रगति को भी वो रोक लेगा, वो आपको प्रगति नहीं करने देगा। बार बार अगर हम ये देखें तो ये हमको कहता है कि निरंतर हमको जो भी फील्ड हमको मिला है, बौद्धिक रूप से, प्राणिक रूप से, भौतिक रूप से, जितना हमारी क्षमता है उसको साधना हमारी जिम्मेदारी है। ये कोई साधने का मतलब साधना का अंग नहीं है। ये साधना तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी इसको यूं ही छोड़ देना जी मैं तो साधना कर ही नहीं रहा। अरे तो गधा होना फिर भी क्या जरूरी है? तो साधना नहीं कर रहे तो बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। भाई आप फिर भोजन क्यों कर रहे हो? सारा ही तो काम कर रहे हो आप। So we must do whatever is necessary to keep it fit. However,
This is only to tell you that the moral condition is much more important than the physical. फिजिकल कंडीशन से मोरल कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी जेल के अंदर एक कैदी भी खड़ा है और उसी के अंदर सामने संतरी खड़ा है। अब एक जो है वो बेचारा परेशान है और एक दूसरा खड़ा है, उसको तो है कि भी मेरी नौकरी है। दोनों वहीं खड़े हैं और वो भी अपनी, उसको पता है मेरी 15 साल की नौकरी है, मेरे को यहाँ खड़ा रहना। कैदी तो फिर भी उसको पता है कि साहब मेरे को जितने दिन किए उतने दिन है, पर एक परेशान है उसके अंदर, दूसरा है बिल्कुल निश्चिंत है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोरल कंडीशन हो गई है। वैसे ही भाई हमारे जीवन के अंदर सबसे मोटी जो भूमिका है वो इसी की तो है, मोरल कंडीशन। हम कैसे करें, हम तो ये नहीं कर सकते, पता नहीं इसके बिना कैसे काम चलेगा। तो आप क्या सोच रहे हैं, आपके करने से काम चल रहा है या आप जो भी कह रहे हैं? भाई इसलिए माइंड इतना तो विकसित हो ही जाना चाहिए कि जो दकियानूसी वो जस्टिफिकेशंस देता है उससे तो हम बच ही जाएं। कम से कम इतने ग्रोस सजेशंस तो न रहें उसके। अब इसमें कोई बात है तो, नहीं तो एक आध पैराग्राफ हम और कर सकते हैं। क्लियर है भैया, यहाँ तक से समझ में आ रही है। I have told you first of all that all illness without exception is the expression of a break in equilibrium. जो आपके इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ब्रेक, कोई व्यवधान आता है, उसके कारण इलनेस आती है। बट देर आर मैनी काइंड्स ऑफ ब्रेक्स इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द बॉडी। खाली मैं शरीर के अंदर कैसे आपके संतुलन में कोई भंग पड़ता है उनकी बात कर रही हूं। ये हमको अब विचार करने की, क्योंकि फिजिकल रूप से तो ऐसा नहीं है, हम में से कोई भी कहे भी बीमारी का अनुभव तो सारों को है। तो इस बार कुछ भी अगर हो तो हम इसको ऑब्जर्व करने की तो कोशिश करें। एक बार में सफल नहीं हो, 2, 3, 4, 5, जब तक भी नहीं हो हम इसको ऑब्जर्व करते रहें। फर्स्ट, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द बॉडी। आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ द नर्वस इलनेसेस, ऑफ द वाइटल और ऑफ मेंटल इलनेसेस। ये इलनेस की मैं बात कर रही हूं। आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ द नर्वस इलनेसेस, ऑफ द वाइटल और ऑफ मेंटल इलनेसेस। इनकी चर्चा मैं नहीं कर रही। वी शैल सी दैट लेटर ऑन, ये तो हम बाद में देखेंगे। वी आर स्पीकिंग ओनली ऑफ दिस पुअर लिटिल बॉडी। इस बेचारे शरीर की बात कर रहे हैं। एंड आई से दैट ऑल इलनेसेस, ऑल, सारी की सारी, वॉट एवर दे मे बी, आपके दांत में दर्द है, कान में दर्द है, पेट में दर्द है, तो आप कभी इसका कि मेरे संतुलन भंग हो गया, फिर टांग में आज दर्द है, ये कैसे, आज सिर दर्द कर रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा कि उसका क्या कारण रहा। वॉट एवर दे मे बी, आई वुड एड इवन एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं भी आपके साथ अगर हो रही हैं, कम फ्रॉम ए ब्रेक इन इक्विलिब्रियम, आपके संतुलन में अगर कोई भंग पड़ता है उससे आती है। दैट इज, इफ ऑल योर ऑर्गन्स, ऑल द मेंबर्स एंड पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, अगर सारे के सारे आपके जो अंग हैं, जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, आर इन हार्मनी विथ वन अनदर, अगर सारे एक दूसरे से तालमेल में हैं, यू आर इन परफेक्ट हेल्थ, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि अगर कोई बाहर से कोई चीज आई, आपने पानी पिया जिसके अंदर मान लीजिए कोई रोग के कीटाणु हैं, तो जिस शरीर का अंग का ये काम है प्रतिरोध करना, वो तुरंत उससे लड़के ठीक कर लेगा। आपके कोई फ्लू आया, आपको पता ही नहीं लगता, वो तो जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता के अंदर कोई ना कोई ब्रीच होती है या वो उसको नहीं कर पाती तो आपको पता चलता है। सहज गति के अंदर तो आप में कितनी सारी चीजें आ रही हैं, आप सांस के साथ भी ले रहे हैं, शरीर उसको जो है अपने तरीके से उसको
किसी से एनर्जी लेता है, किसी का प्रतिरोध करता है, कितनी चीजें हैं वो आपकी सही करता है, वो आपको पता ही नहीं लगती भी हम सबका शरीर करता ही है, सारे दिन वो काम करता है। आप रात को सोते हैं, कितनी सारी आपकी जो चीजें हैं, जो वेयर एंड टेयर हुआ है शरीर के अंदर, नए सेल्स आपके बनने हैं, पुराने हैं, बूढ़े हो गए हैं, जिनको जाना है, वो नींद की क्रिया के अंदर वो स्वतः होते रहते हैं। ये तो रोज होने वाली क्रिया है। But if there is the slightest imbalance anywhere, immediately you get either just a little ill, तो कहीं भी अगर इम्बैलेंस, स्लाइट इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा कहीं आप बीमार भी, थोड़ा आज गला खराब है, कोई नहीं, मैं वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ऐसे, आज थोड़ा ऐसे सर्दी जुकाम का सा महसूस हो रहा है, कोई नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा कोई ज्यादा भी नहीं है। या थोड़ा सा आज मेरे को एनर्जी कम महसूस हो रही है, आज थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, तो ये आइदर तो ये हो सकता है उस इम्बैलेंस से, और क्वाइट इल, या ज्यादा आप बीमार पड़ सकते हैं कि भाई आज तो नहीं हो पा रहा, इतना देर मैंने काम कर लिया, अब मेरे को आज रेस्ट करना जरूरी है। इवन वेरी बैडली, या आप बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं, और एल्स एन एक्सीडेंट अकर्स, या कोई दुर्घटना घट जाती है। दैट ऑलवेज हैपन्स व्हेनेवर देयर इज एन इनर इम्बैलेंस। अगर आंतरिक इम्बैलेंस हो तो शारीरिक तरीके से ये चीजें इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। बट देन to the equilibrium of the body you must add the equilibrium of the vital। पर अगर ऐसा है तो शरीर के संतुलन के साथ आपको प्राण का संतुलन उसमें समावेश करना जरूरी है। और अगर आप सेंसिटिव हैं, देखिए कुछ लोग सेंसिटिव नहीं है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग हैं जिनका रात दिन बहस करने का है, उनका प्रोफेशन ही इस तरीके का, या वो इतने इनसेंसिटिव हो गए कि जब तक वो जोर जोर से लड़ाई झगड़ा अगर ये न करें तो उनको लगता ही नहीं कि मैं जीवित हूं, ये क्या जीवन है। उनकी वाइटल को वो पसंद है। पर थोड़ा सा सेंसिटिव आदमी है, उसने किसी से खुद या तो जाके गलत एक शब्द गलत कह दिया, या किसी ने आपको बिना बात कुछ कह दिया, तो आपकी सेंसिटिविटी के कारण आपके इक्विलिब्रियम में फर्क आएगा। और देखिए उससे आपके एनर्जी लेवल में, आपकी कितनी चीजों में, हल्का सा बुखार, हल्का सा कोई चीज। तो सेंसिटिविटी जो है डेवलप करना बहुत अच्छी बात है, बशर्ते उसके साथ साथ उसको कैसे हैंडल करना है वो शक्ति भी आनी चाहिए। आप ब्रूट हो, सेंसिटिव न हो, ये कोई नहीं कह रहा। भाई आपके जैसे कान हैं, संगीत के लिए आपके सेंसिटिविटी है, बहुत जबरदस्त सेंसिटिविटी है, तो अच्छे से भली कोई चीज चल रही है, अचानक बीच में किसी ने छोटा सा उसमें गलत स्वर लगा दिया। कोई बहुत अच्छा साहित्य है, उसके अंदर कोई ऐसी बात, आप ये देखिए कि गहराई से जब आप कोई चीज पढ़ते हैं, आप कितना उसके अंदर चले जाते हैं। ये उन लोगों की सेंसिटिविटी की बात है जिन्होंने कल्टीवेट करी है, या जिनको मिली है, वो व्यवहार में जानते हैं। आप अगर संवेदनशील हैं, आपने किसी से प्रॉमिस किया कि मैं ये करूंगा, और आप वो नहीं कर पाते, देखिए आपको कितना अंदर से तकलीफ होती है। और वही दूसरा कहता है भी क्या फर्क पड़ गया इससे, आपके पड़ गया। तो आप अलग अलग लेवल पे सेंसिटिव हो सकते हैं, शारीरिक तरीके से हो सकते हैं, वाइटल के स्तर के ऊपर हो सकते हैं, और वाइटल के भी अपने अपने स्तर हैं। कुछ को तो कोई कहता है वो बात छोटी सी भी आपको कही तो ईगो को बड़ी समस्या आती है। आपके वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी के प्रति संवेदनशीलता, अरे ये क्या हुआ, ये बेचारा तकलीफ पा रहा है, तो उसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, ये सेंसिटिविटी भी है। तो हम जो हम अपने साहित्य में पढ़ते हैं, वास्तव में कल्टीवेटेड कौन है, जिसमें जितनी ही सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, उतना ही कल्चर्ड है, उतना ही वो सिविलाइज्ड है। नहीं तो किसी ने कचरा फेंक दिया सड़क के ऊपर, क्या फर्क पड़ता है। और सेंसिटिव आदमी है, उसको तो बहुत फर्क पड़ता है। आप किसी कचरे वाली जगह के अंदर जाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे, आपकी अरे ये कैसे रहते हैं, ये कोई जीवन जीने का तरीका है। तो ये सेंसिटिविटी की बात है। तो जब आप इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी की बात करते हैं, तो उसके साथ ही
वाइटल और माइंड का संतुलन तो निश्चित ही उसके अंदर आ जाता है। फॉर यू टू बी एबल टू डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स विथ इम्यूनिटी, कि तुम्हारे रोग नहीं आए तो इम्यून हो, विदाउट एनी एक्सीडेंट हैपनिंग टू यू, यू मस्ट हैव ए ट्रिपल इक्विलिब्रियम। तीसरा आपके इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, मेंटल, वाइटल और फिजिकल, and not only in each of the parts but also in the three parts in their mutual relations। और अपने आप में ही संतुलन नहीं, पर आपसी उनका जो परस्पर तालमेल है उनमें भी संतुलन होने की आवश्यकता है। तो मान लीजिए आपके पेट का आपके हाथ के साथ संतुलन नहीं हो, अब ये स्थिति तो हमको समझ ही नहीं आती, क्योंकि है संतुलन। आपका पेट ये कह दे कि मैं खाना जो है मेरे लिए डाइजेस्ट करूंगा, हाथ कहता नहीं दूंगा, ये तो ओवरऑल सारे के गड़बड़ होने वाला है। और अगर आपके हाथ के अंदर दिक्कत है, दोनों ही हाथों में दिक्कत है, तो भोजन करने में भी दिक्कत आ जाएगी। आपकी जो प्रणाली है भोजन की वो सही भी है, पर आपके हाथ दोनों गड़बड़ हो गए, क्या कर लेंगे आप? भोजन कैसे करेंगे? अब तो आपको कोई मुंह में देगा तो आपके डाइजेशन सिस्टम तो ठीक है, पर इनका जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है उसके अंदर तो व्यवधान आ ही गया। तो अपने आप में अंग ठीक होना चाहिए, पूरी जो टोटलिटी है उसमें दूसरे अंगों के साथ उसका व्यवहार ठीक होना चाहिए। तो वैसे ही शरीर का उदाहरण है, उसके अंदर वाइटल का जो उदाहरण है वो उसके अंदर सही आना चाहिए, पूरा जोश होना चाहिए। मेरे अंदर जोश है ही नहीं कोई काम करने का, तो आपके हाथों में कितनी शक्ति आएगी वो करने की, आप सोच लीजिए। आपसे ये कहा जाए, जो आपको व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं हो कि जाओ उसके लिए टिफिन लेके जाओ, आप चुपचाप चले जाएंगे, आज्ञा के कारण चले जाएंगे, पर आप देख लीजिए साइकोलॉजिकल स्टेट आपकी, और उसके कारण पांव आपके कितने मुस्तैदी से चलते हैं उस काम के लिए। और वही आपका कोई बड़ा प्रेमी हो, उसके लिए वही संकट की स्थिति में हो, तब हाथ पांव किस तरीके से चलते हैं। तो शरीर में थोड़ी फर्क पड़ गया, शरीर वही है, पर उसमें जैसे ही भावनात्मक जो उसके ऊपर जो उस पर छाया पड़ती है, प्रतिबिंब पड़ता है, तो दोनों में क्रिया अलग अलग हो गई। आप बैठे हैं चेयर के ऊपर, दो चेयर आपके पास खाली है, आप प्रेम से बैठे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाता, आप चाहते हैं भी कि वो और कहीं जाके बैठ जाए, आप फैलने की कोशिश करते हैं, इस चेयर पे नहीं आके बैठे। एक दूसरी स्थिति है जिसके अंदर आपके पास कोई चेयर खाली नहीं है, सारी पूरी भरी हुई है, आप बैठे भोजन कर रहे हैं, आपका कोई मित्र आया, आप कह रहे थोड़ी थोड़ी जगह करो, कोई नहीं, अपन थोड़ा इनकन्वीनियंस के अंदर, मेरे को तो इस इनकन्वीनियंस में ज्यादा आनंद आ रहा है, थोड़ा मुस मुस के बैठे हैं पर मेरे नजदीक ये बैठा है, ये मेरे टच होता है, बड़ा सुखद लगता है। अब फिजिकल तो वही है, शरीर को थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, भाई शरीर ने तो कहा नहीं मेरे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप हो गए इनके। भावना आपको एक सजेशन देती है तो आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, अरे नहीं ये तो ये पसंद नहीं है भाई, इसका टच तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, इसने मेरे क्यों हाथ लगाया। फिर माइंड, आप कोई विचार के वशीभूत हो कि आज मेरे को व्रत करना है, माइंड में कोई आपके इसके साथ विचार हैं। तो इसीलिए जब ये तीनों चीजें आपकी साथ में चलती हैं, तो आप अगर कोई पूजा कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो पूर्ण एक्ट हो जाता है डिवोशन का। आप कोई फूल चढ़ा रहे हैं, उस फूल के साथ आपने फिजिकली एक फूल चढ़ा दिया, ठीक है, उसके साथ आपने एक भावना कर ली, माइंड के साथ उनके साथ युक्त होने की एक एस्पिरेशन कर ली, ये करके आपने एक फूल चढ़ाया, आपने अगरबत्ती जलाई। अब अगरबत्ती तो एक फिजिकल एक्ट हो गया, शरीर ने कर दिया, भावना अब उसके साथ ये जुड़ गई कि मैं परमात्मा की जो है अगरबत्ती कर रहा हूं। माइंड उसके साथ कोई विजुअलाइजेशन जोड़ सकता है कि मेरे बीइंग के अंदर कोई भी इंप्योरिटी है, वो इसके साथ अगरबत्ती के साथ धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक चीज, मेरे अंदर की कोई भी खुशबू है, सुवासित होके माँ को मैं ऑफर कर रहा हूँ, वो खुशबू इनके पास जा रही है, इनकी सेवा में अर्पित हो रही है। ये जब आप इस तरीके से, तो आपकी बॉडी पार्टिसिपेट करेगी, आपका वाइटल पार्टिसिपेट करेगा। मैं इंटर रिलेशनशिप बता रहा हूं, ये कैसे होते हैं, ये उदाहरण आप देख सकते हैं।
आप कोई ऐसा उदाहरण, ये तो इससे तो स्पष्ट हो ही जाता है भाई, कोई भी काम आप करते हैं एक भावना के लिए करते हैं, एक अभी क्या करें, अब मजबूरी है, आपका कोई निकट का व्यक्ति है हॉस्पिटल के अंदर है, भागे जाते हैं आप, और कोई निकट का नहीं है, तो देखिए आप, आपकी शरीर की क्रिया, बड़ी तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। कोई दूसरा व्यक्ति जो आपका प्रिय नहीं है, उसके लिए भोजन बनाना आपको अच्छा नहीं लगता। कोई अपना कोई नजदीकी हो, उसके लिए एनी टाइम उठ के, अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, मेरा कोई प्रेमी व्यक्ति है, उसका जन्मदिन आने वाला है, घंटों लग रहे हैं, बड़ा आनंद आता है उसके लिए। और वही कोई ये हो कि जबरदस्ती किसी ऐसे के लिए करना हो, तो शरीर वही है, काम वही है, कंडीशंस वही है, पर देख लो आप, सारा फर्क पड़ जाता है। इफ यू हैव डन अ लिटिल मैथमेटिक्स, अगर आपने मैथमेटिक्स करी हैं, you should have been taught how many combinations that makes and what a difficult thing it means. अगर कॉम्बिनेशन आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जानते हैं, भाई ताश के पत्ते हैं, उनके भी कितने, आज तक तो खेल कभी ये कहानी की दोबारा वही खेल हो सकता है उन्हीं पत्तों से, पत्ते वही हैं ताश के, वही खेल कभी आज तक विश्व में दोबारा रिपीट नहीं हुआ उन कॉम्बिनेशन से, तो इसके कॉम्बिनेशन से कभी रिपीट हो ही नहीं सकता एक व्यक्ति के जीवन काल के अंदर और सारे व्यक्तियों के अपने अपने जीवन काल के अंदर। अनंत वैरायटी है, ताश के पत्ते तो लिमिटेड है, आपके बीइंग के अंदर जो चीजें हैं वो तो अनंत है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन तो और भी अनंत है। फिर भी हम तो मोटे रूप पे अगर इन तीन का भी माने तो इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। देयर लाइज द की टू द प्रॉब्लम, यहां है आपकी समस्या की चाबी। फॉर द कॉम्बिनेशंस आर इन्यूमरेबल, ये अनगिनत हैं कॉम्बिनेशंस, इनके जो संयोग बनेंगे प्राण का शरीर के साथ में। कैसे, आपने कोई मूवी देखी, भर्तृहरि की देख ली, वैराग्य शतक सपोज, कैसे तुरंत शारीरिक आपकी क्रिया होती है, रे नहीं ये सब बेकार है, अपने तो अब इस तरफ लगो। आप साधना जब अपनाते हैं, कोई भी पुस्तक पढ़ के, किसी गुरु से मिलके, कोई स्थान विशेष के ऊपर जाके, आपको आघात भी लगता है तो साइकोलॉजिकल आघात लगा, तुरंत आप उसको कर्म किस तरीके से परिणत कर देते हैं। अरे भाई वही कंडीशंस दूसरे के साथ भी हैं, वही किताब किसी दूसरे ने भी पढ़ी है, रामकृष्ण जी की जीवनी किसी एक ने पढ़ी, वो प्रभावित हो गया, कर्म में परिवर्तन आ गया, दूसरे ने पढ़ी कोई परिवर्तन नहीं आया। किसी व्यक्तित्व से जाके आप मिलके आए, वो प्रभावित हुआ, उसने तुरंत अपना जीवन सारा न्यौछावर कर दिया, दूसरा है उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो साइकोलॉजिकल चीज का फर्क पड़ रहा है ना, ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जब आपकी भावना इतनी उद्दीप्त हो जाएगी, इसीलिए जब आपकी बुद्धि में विवेक आना शुरू हो जाएगा इन चीजों से, तो ये आपके वाइटल पे और बॉडी पे असर डालेगी ही डालेगी। Combinations are innumerable and consequently the causes of illnesses too are innumerable. तो रोग के जो कारण हैं, स्पेशली जो इन स्तरों पे रहते हैं उनके लिए, the causes of accidents also are innumerable, वो भी अनगिनत हैं। अब ये फिर बाद में एक्चुअल में कुछ के अंदर ये बाद में जाएंगे, और अल्टीमेटली कि हम जिनको कहते हैं माइक्रोब है, ये है, वो है, ये लंबा है, बहुत ही लंबा है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम आज तो यहाँ रोक सकते हैं, अगली बार करेंगे। ये कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं, इसके आप विविड एग्जांपल्स देख सकते हैं, पिछली बार हमने बात करी उसके भी। प्रैक्टिकल इसके एग्जांपल आप खुद लेंगे तो आपकी चेतना के लिए विविड होना शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई बात। स्नेहा, विनीता, विवेक। भैया मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। भैया जितने भी सेंसिटिविटी के आपने एग्जाम्पल्स और बताए, ये तो सारी चीजें जो हैं वो हमारी लाइफ और स्टाइल। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है विनीता। भी ठीक है।
हेलो। हाँ, हेलो। हाँ हाँ हाँ। भैया जितनी भी चीजें आपने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन की वो तो हमारे लाइक और डिसलाइक के, कि हमें ये चीज पसंद है तो हम इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमें नहीं पसंद है तो हमारी सारी जो सेंसिटिविटी है उस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो ट्रू सेंस में सेंसिटिविटी किस और डेवलप हो और किस हाँ, तरफ ये से कल्टीवेशन की हाँ सही है, कल्टीवेशन की बात है। जैसे देखिए आंखों के कल्टीवेशन से कितना कितना कल्टीवेशन है। आपको थोड़ा बहुत अगर संगीत का सेंस है तो आप जैसे कोई चीज को तुरंत ग्रास्प कर लेते हैं। आपके कान में कोई भजन पड़ा, आप हारमोनियम पे आपकी अंगुलियां चली जाती है। तो किसके कारण वो हुआ? आपकी उस सेंसिटिविटी के कारण हो गया, और किसी के है ही नहीं। और अगर कान में भी है तो उसके बेचारे के हाथ तक नहीं आ पाती। ये तो आप पर्सनली देख सकते हैं, आपको कोई धुन समझ में आती है तो आप मोटी मोटी उसको एक हारमोनियम पे निकाल सकते हैं। पर आप यही बात किसी दूसरे को कहें, भाई यहाँ इस ग्रुप में भी बैठे हैं, उन सारों से सारे लोग कर लेंगे क्या ये चीज? कि कोई किस अपनी अपनी तरीके की सेंसिटिविटी है। पर इसको देखो, ये संवेदनशीलता कोई बहुत अच्छी एक ब्रूट से बेटर है। कोई बिल्कुल अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, अनकल्टिवेटेड, अनडेवलप्ड कोई व्यक्ति है, उससे बेटर है कि उसको एक मूर्तिकार है या एक घर को कोई सुंदर तरीके से जचाना जानता हो, अरे तुम कैसे रह रहे हो, किसी घर में जाता है, यार चीजों को सही रखो, उसको इस चीज की संवेदनशीलता है। दूसरा विचार के प्रति बड़ा संवेदनशील है, थोड़ी सी चीज के प्रति वो तुरंत समझ जाएगा। और बाकी उसका कमरा जो है गंदा पड़ा है। वो कोई दूसरा व्यक्ति जिसको विचार विचूर कुछ नहीं समझ में आता, पर वो जाके चीजों को बिल्कुल अरेंज करके आ जाता है। ऐसी भी चीज है। पर ट्रू सेंसिटिविटी क्या है? जब आप धीरे धीरे आंतरिक चीजों के प्रति जाते हैं तब आपकी सच्ची संवेदनशीलता खुलनी शुरू हो जाती है, नहीं तो मुद्दा नहीं है आपके पास। संगीत के पास सेंसिटिविटी खाली कान अपने आप में सुनेंगे का कंटेंट क्या होगा उसके पास? रेडियो बड़ा अच्छा है, चैनल खूब पकड़ पाता है, पर चैनल आ नहीं रहा, क्या पकड़ लेगा? सेंसिटिविटी है तब वो और भी जो बारीक भी जो अच्छे जो चैनल है वो पकड़ पाएगा। पर अपने आप में रेडियो का बस इतना ही काम है सेंसिटिविटी का। संवेदनशीलता आपके अंदर है, पर इससे मतलब लाइट बड़ी पावरफुल है, बिजली है ही नहीं पीछे से, क्या प्रकाशित कर लोगे? बहुत पावरफुल बल्ब है, पर अपने आप में क्या? तो उसी तरीके से सेंसिटिविटी तो है, और इसके साथ साथ इसका फर्क भी पड़ता है, इसके टेक्सचर में फर्क पड़ जाएगा। आप बड़े जबरदस्त पोएट हैं, पर जब आप इंस्पायर्ड होते हैं, जब आप डीपर मोमेंट्स में होते हैं, आप बहुत अच्छा भजन गाते हैं, पर जिस दिन आपकी भावना और नजदीक हो माँ के प्रति, उस भजन के अंदर रात दिन का ही फर्क पड़ जाता है, वही भजन कुछ और हो जाता है। वही मीरा के शब्द कहीं और से आ रहे हैं, आप कितना भी रिपीट करते रहो। तो जब आप जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो ये सेंसिटिविटी के साथ इनके इंटर रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत जबरदस्त फर्क आ जाता है। जब आप माँ के नजदीक, अपनी अंतरात्मा के नजदीक जाते हैं, आपका माइंड का फ्रेमवर्क है, अरे उसकी छाप तो बहुत ज्यादा कीमती छाप है। वो जब पड़ेगी, वाइटल ही जब बॉडी को जो है उसके क्रियाकलाप में अंतर ला देता है। जब आपको कोई कामना हो, कामना के वशीभूत देखो शरीर किस तरीके की एक्टिविटीज करता है, या आपको कोई प्रेम हो तब कैसे कैसे वो चलता फिरता है, आपको भय हो तब वो कैसे रिएक्ट करता है। जब ये छोटी छोटी चीजें हैं ये प्रभावित कर देती हैं। आपने महसूस किया होगा कई डीपर मोमेंट्स में बहुत आप काम हैं तो आपकी शारीरिक क्रियाएं भी जो हैं बड़ी सुचारू होती हैं, और आप जब उत्तेजित होते हैं तब आपके पसीने भी आने शुरू हो जाएंगे, शरीर की हार्ट बीट जो है और सारी क्रियाएं हैं, डाइजेशन है, वो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ये बातें उससे करी जा सकती हैं जो संवेदनशील है, असंवेदनशील व्यक्ति से नहीं करी जा सकती। इसीलिए जो योग के अंदर है, जो डीपर चीज के अंदर है, उसको कहते हैं बी नॉट शेकन बाई आउटर थिंग्स, बाहरी चीजों से प्रभावित मत हो। क्योंकि अगर आप प्रभावित होगे तब तो और गड़बड़ हो जाएगा। मैं अगर धरातल के ऊपर हूं तो गिरने के विशेष चांस नहीं है, पर जैसे जैसे एक एक कदम मैं ऊपर उठाता हूं, वहां से अगर मैं गिरता हूं तो चोट लग सकती है।
और ज्यादा ऊपर से गिरूंगा तो फिर बाद के अंदर संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा, गहरी चोट लग सकती है। संवेदनशीलता कल्टीवेट करना तो, और जैसे जैसे आप भीतर जाओगे, बाहरी संवेदनशीलता तो खैर कल्टीवेशन से कुछ आपको मिली होती है, कुछ आप कल्टीवेशन करते हैं, भाषा का कल्टीवेशन करते हैं, आपके सेंसेस का कल्टीवेशन करते हैं, बुद्धि का कल्टीवेशन करते हैं। पर कितने कल्टीवेटेड लोग हैं, मुद्दा वही, संगीत बहुत अच्छा कर रहे हैं पर वो एक पशु की वृत्ति से ऊपर नहीं गया, पैसे कमाने के जरिए से ऊपर नहीं गया, और उसके अल्टीमेट जो उसके मोटिव्स हैं वो वैसे के वैसे ही पशु तुल्य हैं। कितने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत टॉपर हैं, पर जैसे ही वो हो जाते हैं वो आदमी ही नहीं रहते बेचारे, उनसे बात ही नहीं कर सकते, वो अपने खुद के भान से इतने भर जाते हैं। तो कह रहे इससे तो वो व्यक्ति बढ़िया है जो 20 बार फेल हो गया, वो कम से कम थोड़ी तो उसके अंदर है, बैठ तो सकते हैं उसके पास। कई आपने ऐसे ईमानदार लोग देखे होंगे जो अपनी ईमानदारी के भान से इतने भरे रहते हैं कि उससे तो आपको लगता है यार कम से कम ये बेईमान आदमी है, इसके पास बैठ के 2 घड़ी बात तो कर सकते हैं। ये ईमानदार तो इतना ईमानदार हो गया, ये तो भरा हुआ है खुद के भान से। इसीलिए ये सारी चीजें हैं क्योंकि हमको ये दिखाती हैं कि चीज कितनी विचित्र है। एक जना कहता है मैं तो झूठ कभी बोलता ही नहीं, और ये कह के वो इतना सेल्फ सेटिस्फाइड है उस बात से। और ये तो पता नहीं आप ऐसे लोगों से मिले हैं या आप डिफरेंस देखते हैं या नहीं देखते हैं। ये सेंसिटिविटी, आप आदमी के पास जाके वो कितना ही अच्छा मंसूबे रखता हो, तुरंत आप कह देंगे भाई इसके पास से काम नहीं होगा, ये नहीं करने वाला है। ये अलग तरीके की सेंसिटिविटी है। कुछ लोगों में ये इतनी जबरदस्त टैक्ट है, वो जानता है ये आदमी काम का है, दूसरे के पास सारी डिग्रियां हैं, वो कहता है ये काम का नहीं है, इसको छोड़ो, ये अपने कोई मतलब का नहीं है। ये बहुत तरीके की चीजें हैं, ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज नहीं है। भाई आज हम जो ये पढ़ रहे हैं उसकी अपनी एक तरीके की सेंसिटिविटी है, और वो आप में असर लाती है। जितना ही आपको डीपर टच करेगी उतना ही बार फर्क लेके आएगी। बाकी तो इसके अंदर बार और आगे और भी आएगा, वो अगली बार हम और करेंगे, आप इसको पढ़ लेना। इसको यहाँ रोक सकते हैं, किसी की कोई बात है क्या स्नेहा? हाँ भैया, इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे माता जी जो बता रही हैं कि रोग का कारण, तो रोग के कारण में हमारी गलत वृत्तियां आ गई, सत्ता का असंतुलन आ गया, और फिर ये जो एक और चीज जो होती है, एक जेनेटिक बीमारियां, जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं उसकी यहाँ कोई जिक्र नहीं आया। और जैसे कुछ ऐसे सब कुछ ठीक भी है, लेकिन अगर कुछ ऐसे जो डार्कनेस की फोर्स है, वो उसको वैज्ञानिक जीवाणु कहते हैं, लेकिन वो एक तरह के स्पंदन है, वो आकर के रोग पैदा कर वो सकते आएगा अभी, वो आगे आएगा अभी। जी। तो जैसे मान लीजिए कि जो सत्ता का असंतुलन है, उसमें हमारा एक भाग भगवान की तरफ मुड़ा हुआ है, भगवान को चाहता है, और दूसरा भाग जो है वो अपनी पशु वृत्ति में ही उस तरीके की उस तरफ पे जा रहा है। तो जब दोनों के बीच खींचतान होता है, रस्साकसी होता है, तो उसके कारण भी तो बीमारियां हो सकती हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं माता जी वही कह रहे हैं कि इसके अंदर वो रसाकसी, किसी भी कारण पर रसाकसी अगर है तो असंतुलन है। क्या तो आप बिल्कुल पशु तुल्य हैं तो आपके रसाकसी नहीं है। कोई भैंस के क्या रसाकसी है, आप उसको खाना डाल दो अपने खा लेगी, गोबर कर लेगी, उससे ज्यादा उसके क्या रसाकसी है उसके अंदर, उसके क्या फर्क पड़ रहा है कि आज शेयर मार्केट ऊपर हुआ या नीचे हुआ, उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जिसका उसमें इन्वेस्टमेंट है, या आज पॉलिसी सरकार ने चेंज कर दी तो आपके दिक्कत हो जाएगी, या आज इस खेल के अंदर ये हो गया, किसी ने आईएएस की जबरदस्त तैयारी करी है, पेपर लीक हो गया, कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं उसके लिए। अब आपके साथ कोई आपका पेट है, वो आत्महत्या थोड़ी कर लेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा उसके। भाई दुनिया के अंदर क्या स्थितियां चल रही हैं, इसका किसी गाय के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि उसके वो वाली जो सेंसिटिविटी है वो नहीं है। तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि जितना ही आप कल्चर्ड होते जाते हैं, जितना ही आप में संवेदनशीलता आती जाती है। जैसे संगीत है, आपका संगीत के लिए कान नहीं है तो आपके फर्क नहीं पड़ता अभी ये क्या कर रहा है। हाँ, एक आपको लगता है ये भी मधुर सुन रहा है, ये भी मधुर सुन रहा है, पर आपको ये कह दिया जाए कि ये इस व्यक्ति ने ये राग गाई
इस व्यक्ति ने सेम ही वही राग गाई, कौन से ने बेटर गाई? आप कहते यार दोनों ही एक से थे या दोनों ही बोरिंग थे। शास्त्रीय संगीत तो कोई सा भी समझ में नहीं आता, दोनों एकदम मेरे लिए तो उबाऊ थे। तो कल्टीवेशन नहीं है। तो हमारे अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। जहां तक जेनेटिक्स की आप बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकल की भी बात नहीं है। ये तो साइंटिस्ट्स भी ऐसा कह रहे हैं, जेनेटिक्स के अंदर तो बहुत सारे आप लेके आ रहे हैं अपने माँ बाप से, पर पर्टिकुलर वही वाले एक्टिवेट हों ये कोई जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और इसीलिए आपके अंदर कोई एलर्जी है, कोई इस तरीके की चीजें, होम्योपैथी उसको जाके, या कई ऐसी चीजें हैं, हीलिंग है, बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हैं, वो उसको जाके एड्रेस करती हैं, वो उसको सही करती हैं। वो आपकी साइकोलॉजी के कारण ही उजागर होती हैं। आप उसको जेनेटिक कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं भाई, जेनेटिक्स तो है ही। इसीलिए तो हम कह रहे हैं हम बिल्कुल इनकॉन्शियंस से आ रहे हैं, हम पशु से आ रहे हैं। तो हमारे माँ बाप थोड़ी कल कोई पशु थे, कब की बात कर रहे हैं हम, वो भी आज तक चले आ रहे हैं। ये बातें तो हैं ही, ये तो बिल्कुल सही बात है। बस इसके बारे में हम कॉन्शियस हो जाएं। पहले तो सेंसिटिविटी हो, संवेदनशीलता हो, कि इंद्रियां हमारी संवेदनशील हो। आंखें हैं वो जानती है कि हार्मनी, फिजिकल हार्मनी देखना जाने, उसके पीछे की हार्मनी देखना जाने। भी कान है आपके, अभी किस चीज से सेंसिटिव है? आपको किसी ने किसी ने कहा नंद किशोर जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अगर किसी ने पीछे से भी आपको बताया कि आपकी वो बड़ाई कर रहे थे, सुखद लगता है। दूसरा, अगर ये कहे कि आपको पता ही नहीं उस आदमी का, और वो आपके लिए कोई ऐसे अपशब्द कहे, आप नहीं भी जानते, तो भी आपके अंदर रोष का भाव आएगा तुरंत ही, यार ये क्या बात हुई, वो गड़बड़ आदमी है, या जो भी, जो एक सहज आपके उसके रिएक्शन आएंगे। कान ने तो अपना जैसा काम किया, और तुरंत वो कान क्या इंफॉर्मेशन लेके जाता है। तो ये इंद्रियां, ये हमने पहले भी बात करी थी, सेंस ऑर्गन्स की हमने पहले पढ़ा था, और उसमें मैंने मैनिफेस्टो में से भी पढ़ के आपको प्राण का बताया था। फिर प्रसंग आएगा तो फिर हम बताएंगे। बार 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 पढ़ने से हम अपनी क्रिया के बारे में सचेतन तो होंगे कम से कम। बाकी जो आप कह रहे हैं ना, वो बाद में आने वाला है। जो माइक्रोब्स वगैरह की नंद किशोर जी आप बात कर रहे हैं, वो आगे आएगा। माता जी कह रही है कि रोगाणु वगैरह तो हमारे चारों तरफ होते ही होते हैं, पर जब हमारे इक्विलिब्रियम में, संतुलन में भंग पड़ता है, तब वो उसमें ब्रीच करके, मानो आपका कोई कवच है, वो अभेद्य है, जब उसमें कोई भेद के अंदर जाता है तो ही आपके दिक्कत है। नहीं तो आप, अगर आपका आर्मर इंटैक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया एक 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 प्रैक्टिकल प्रश्न थोड़ा मैं करना चाहूंगा। जैसे श्वसन संबंधी जो बीमारियां हैं, हाँ या जैसे किसी को जो दमा होता है, दमा, हाँ लोग हाँ, बोलते हैं कि दमा फिर वो दम निकालने के बाद ही शरीर को छोड़ता है। अच्छा तो ये जो श्वसन संबंधी बीमारियां हैं, इस तरीके की जो बहुत ये लंबी बीमारियां हैं, हाँ जी, जैसे माता जी ने कहा कि ये मनोवृत्तियों के कारण होता है, तो ये श्वसन संबंधी बीमारियां किस मनोवृत्ति के कारण होता है, ये इसके संबंध में कुछ बताइए। ये है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, कुछ जो ये हीलर होते हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी पर्टिकुलर वृत्ति है, किसी की वृत्ति ये है कि अपने पास्ट को बहुत ज्यादा याद रखते हैं, याद करते हैं उसको। हम बचपन में ऐसे थे, वो सारे दिन उसी के अंदर लगा रहता है। कुछ को भय बहुत ज्यादा रहता है, कुछ के अपना अपना खुद का महत्व है, उसका बहुत ज्यादा रहता है। तो अलग अलग तरीके की वृत्तियां हैं। कुछ के है वो सेंसिटिविटी ऐसी है, वो बोलता नहीं, वो अपने अंदर ही उन चीजों को रख लेता है, तो वो पर्टिकुलर पार्ट को, कोई जाके किडनी को अफेक्ट करता है, कुछ जाके हार्ट को अफेक्ट करता है, कुछ जाके किसी चीज को अफेक्ट करता है। तो ऐसी चीजें होती रहती है। ये चीजें स्टडी की हैं, मतलब इसको अपन यूं मनमाने तरीके से ये कहते कि इस वाली बात से हो रहा है। बाकी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये स्टडी का विषय है, और मैंने इस विषय में पढ़ा भी है। तो कई चीजें ऐसी हैं, वो कह रही हैं आपके, ऐसी आपकी सोच का तरीका है तो आपके पर्टिकुलर इस पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ दिक्कत होएगी। आपका इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है तो यहाँ आपके दिक्कत होएगी। ये बात सही है।
या आपके दांत में दर्द है तो आपके ये साइकोलॉजिकल ये प्रॉब्लम है। ये पूरी इसके ऊपर अध्ययन हो चुका है और लोग अभी भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको। बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं ये बात को। होम्योपैथी यही तो करती है। होम्योपैथिक भी आपको जो देती है वो उसके आपकी वाइटल पे जाके काम करती है, वाइटल चीज होती है उसके अंदर। तो ये आगे आएगा। नंद किशोर जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। स्नेहा और कोई कुछ? नहीं भैया, यहाँ रोक सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस बारे में और आप सोच लेना और ये और आगे चर्चा आएगी तो कम से कम इनके अंदर की रोग से संबंधित क्या क्या है, हेल्थ से संबंधित क्या क्या है, उनका एक अपना संकलन हो सकता है। वो बड़ी अच्छी चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। और अलग अलग समय अलग अलग तरीके के पॉइंट्स हैं, उन सारे को रखें, उससे कुछ चीज समझ आ सकती है। और धीरे धीरे जब अप्लाई करें, कारण क्या है, जब माता जी कहती है ये साइकोलॉजी के कारण आती है, पर साइकोलॉजी को हम बहुत छिछले स्तर के ऊपर लेते हैं। साइकोलॉजी बहुत गहरा, बहुत ज्यादा गहरी चीज है। सारी चीज तो साइकोलॉजी से ही है, पर जिसको हम जितने सतही स्तर पे साइकोलॉजी कहते हैं उससे नहीं है, वो नहीं, बहुत गहरी चीज है ये। हमको सारों को अपने समय पे इसका चिंतन करना चाहिए कि कैसे होता है ये। अगर माँ कह रही है तो है जरूर, निश्चित है ये बात। और खाली माँ नहीं, ये तो अब तो बहुत लोग इस चीज को मानते हैं, इसको प्रैक्टिस भी करते हैं। तो यहाँ हम रोक देते हैं। हाँ भैया, ये काफी बड़ा पैसेज है, इसमें 10 पेज का है ये पूरा। बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा। ठीक है, ठीक, हाँ भैया। जय श्री माँ। जय श्री माँ भैया। जय श्री माँ भैया।